हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन और मैं टीचिंग लाइन में हूं सिंस 2009। 2009 में अब मैंने अपना सीए कंप्लीट किया था और 2009 से ही मैं टीचिंग लाइन में हूं। सीएमए लेवल पे अगर मैं बात करूं तो सीएमए फाउंडेशन से लेकर सीएमए फाइनल तक मैं कुछ ना कुछ टीच करता हूं। लाइक सीएमए फाउंडेशन लेवल पे अगर बात करें तो आपका जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होता है उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो मैं टीच करता हूं। इसके बाद जब हम इंटर लेवल पे आते हैं तो इंटर में कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स मैं टीच करता हूं। और सीएमए फाइनल में मैं दो सब्जेक्ट टीच करता हूं, वन इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एससीएम एंड वन इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएफएम। तो सिंपल सी बात करूं तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, एफएम, फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वो मैं बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल, एडवांस लेवल तक टीच करता हूं। और आज हम यहां पे जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं सर सीएमए फाइनल का। सीएमए फाइनल में आपका जो ग्रुप 3 है उसमें पेपर नंबर 16 है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट। सीएमए फाइनल ग्रुप 3 पेपर नंबर 16 स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट एज पर न्यू सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंगली आज हम यहां पे एससीएम सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल मैं कहूं तो आज मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला आपको स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट में। आज मैं जस्ट आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं कि न्यू सिलेबस 2022 में इंस्टीट्यूट ने पेपर नंबर 16 एचसीएम का क्या सिलेबस रखा है। तो सर सिलेबस के लिए मैं आपके स्टडी मटेरियल पे ही आऊंगा। सबसे पहले पेपर नंबर 16 है आपका स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट। सर ये जो पेपर नंबर 16 है इसको इंस्टीट्यूट ने दो सेक्शन में डिवाइड करके हमें वेटेज बताने की कोशिश करी है। इंस्टीट्यूट ने सेक्शन ए में बोला है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग के कुछ टॉपिक्स, और सेक्शन बी में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग। सेक्शन ए में डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट और सेक्शन बी में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक्स है, कुछ डिसीजन मेकिंग से ही रिलेटेड। तो सिंपल कहूं तो ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है हमारा वो डिसीजन मेकिंग से रिलेट करता है। सर इंस्टीट्यूट ने कहा है कि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट होगा 5%। 5% का मतलब सिंपली यू कैन से सर 100 नंबर की वेटेज में 5 नंबर, 100 नंबर की वेटेज में 5 नंबर। क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट भी 5% वेटेज होगी। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स 25%, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम 10%, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस 15%। इस तरीके से ये 60% कवरेज की जाएगी सेक्शन ए में। और उसके बाद सेक्शन बी में जब आप जाते हो तो सेक्शन बी की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, ये जो टॉपिक है, ये जो 3 टॉपिक है यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 3 टॉपिक है इनकी वेटेज आपकी 15% रहेगी। इसके बाद गेम थ्योरी, सिमुलेशन, नेटवर्क एनालिसिस, सीपीएम पार्ट और लर्निंग कर्व, ये जो 4 पार्ट्स हैं ये भी 15% की वेटेज रखेंगे। और इसके बाद बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, बिजनेस फॉरकास्टिंग मॉडल, टाइम सीरीज रिग्रेशन एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स, ये जो 3 पार्ट है ये 10% की वेटेज रखेंगे। तो यहां पर तो देखकर, इस पेज को देखकर तो ये लगता है कि सर छोटा सा सिलेबस है, 5 और ये टोटल 15 चैप्टर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेबस काफी ज्यादा वाइड है आपका। ये तो केवल और केवल ऊपर से दिखाने वाला सिलेबस है, एक तरीके से आप ये मान के चलो। सर अगर हम इंटरनली जाते हैं तो इंटरनली हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें काफी चैप्टर्स कवर किए जाते हैं एक एक चैप्टर के अंदर। जैसे कि आपको इंस्टीट्यूट ने बोला कि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट। सर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूं
तो यहां पे काफी सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी, कॉस्ट मैनेजमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, वैल्यू चेन एनालिसिस हो गया, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया। तो सिंपली अगर मैं कहूं, देखो ज्यादा नाम पे अब अगर भाई ध्यान नहीं दें तो सर पहले चैप्टर में ये 4 पार्ट है, राइट। इसके बाद मॉड्यूल 2 पे आप जाते हो तो सर क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो मैनेजिंग क्वालिटी इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी डाला, इसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी कवर कर लिया, इसमें लीन अकाउंटिंग भी कवर कर लिया और इसमें सिक्स सिग्मा भी कवर कर लिया, जो कि अलग अलग एक तरीके से टॉपिक्स हैं। तो सेकंड मॉड्यूल में, सेकंड चैप्टर में भी इन्होंने 5 टॉपिक कवर किए हैं। इसके बाद थर्ड पे जाते हैं तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक काफी ज्यादा वाइड होता है, लाइक डिसीजन इन्वॉल्विंग इन ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, की जब हमारे सामने काफी सारे चॉइस अवेलेबल होते हैं, सर कौन से कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पैसा, अगर मेरे पास कई ऑर्डर्स आ रहे हैं तो कहां पे कौन सा ऑर्डर मैं एक्सेप्ट करूं, प्राइसिंग डिसीजन स्ट्रेटजीज भी इसमें कवर कर लिया, ट्रांसफर प्राइसिंग भी कवर कर लिया इसमें, इवन रेलिवेंट कॉस्ट हो गया, टारगेट कॉस्टिंग हो गया, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हो गया, ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का ही पार्ट है, और डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स वाला जो पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जब मैं अपनी क्लासेस में स्टार्ट करता हूं तो ये वाला पार्ट ही करवाता हूं मैं सबसे पहले। हालांकि ये सिलेबस हम स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक्स में करवाऊंगा, लेकिन सीक्वेंस मेरा थोड़ा सा अलग होगा जो आपके लिए ज्यादा बेटर हो, ज्यादा इजी हो। तो ये जो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है, अगर मैं कहूं तो ये 8 जो पॉइंट्स हैं, ये 8 पॉइंट नहीं, 8 चैप्टर के बराबर आप ये मान के चलो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, और जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स गिवन है अच्छा, जस्ट इन टाइम भी है। देखो चैप्टर का नाम पढ़ के तो यही लग रहा था सर 2 ही चीजें कवर्ड है इसमें, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट और जस्ट इन टाइम, लेकिन इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जस्ट इन टाइम के अलावा इन्होंने थ्रूपुट अकाउंटिंग भी डाल दिया, बैकफ्लश अकाउंटिंग भी डाल दिया, बेंचमार्किंग भी डाल दिया। तो ये एक चैप्टर नहीं, ये 5 चैप्टर है, आप ये मान के चलो। हम तो इन चीजों को अलग अलग करते हैं अपनी क्लास में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का अलग टॉपिक कराऊंगा, जस्ट इन टाइम पूरा अलग टॉपिक कराऊंगा, थ्रूपुट अकाउंटिंग पूरा अलग करेंगे, बैकफ्लश अकाउंटिंग पूरा अलग करेंगे और बेंचमार्किंग पूरा अलग करेंगे। और सर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस इज नथिंग, जो आप इंटर लेवल पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हो वही वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे गिवन होता है। तो वेरिएंस एनालिसिस दैट इज नथिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन। तो सर ये भी 2 चैप्टर है, आप ये मान के चलो, वेरिएंस एनालिसिस अलग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से, और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और इंटरफर्म कंपैरिजन अलग पढ़ेंगे। ये सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए में 5 चैप्टर नहीं, ये काफी सारे चैप्टर्स आप ये मान के चलो। और इसके बाद क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करें तो सर लीनियर प्रोग्रामिंग का पूरा टॉपिक, ये ऑलमोस्ट वही है जो आप सीए में इंटर लेवल पे, लीनियर प्रोग्रामिंग जो आप सीए में इंटर लेवल पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट में पढ़ते हो। बस थोड़ा बहुत फर्क ये है कि वहां पे मेनली एग्जामिनर आपसे इक्वेशन बनवाने के लिए क्वेश्चन पूछता है, यहां पे उस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना भी आपको देखने को मिलेगा सिंप्लेक्स मेथड वगैरह के थ्रू। इसके बाद ये पूरा एक ही टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें मैं कहूं तो अलग अलग चैप्टर्स नहीं है। आप देख भी सकते हो ऊपर इंस्टीट्यूट ने जब सेक्शन ए में बात करी तो 4.1 4.2 इस तरीके से दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि भाई ये अलग अलग चैप्टर्स ही हैं, लेकिन एलपी में देते वक्त बुलेट्स लगा के डाल दिया, क्योंकि ये कोई अलग अलग चैप्टर्स नहीं है, ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड सारा का सारा डेटा आपके साथ एक साथ अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन भी वही वाला ट्रांसपोर्टेशन है जो कि आप इंटर लेवल पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट में पढ़ते हो। सेम चीज आती है इसके अंदर भी, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नया कुछ भी देखने को नहीं मिलता, वही लूप वगैरह वहां पे भी बनाते हो, बस क्वेश्चन के लेवल में फर्क आ जाता है कि वहां पे एग्जामिनर थोड़ा लो लेवल क्वेश्चन पूछ के रह जाता है, फाइनल में वो लेवल देखता ही नहीं है, वो कहता है जितना लेवल हो सकता है पूछ लूंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है असाइनमेंट। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये असाइनमेंट से रिलेटेड ही सारे के सारे टॉपिक्स हैं। अगेन असाइनमेंट भी वही इंटर लेवल का आप कह सकते हो। इसके बाद आपको गेम थ्योरी देखने को मिलेगा,
सर ये एक नया टॉपिक है जो आपको इंटर लेवल पे देखने को नहीं मिलता, ये सारे के सारे टॉपिक्स गेम थ्योरी चैप्टर के ही हैं। इसके बाद सिमुलेशन आप यहां पे देखोगे, ये वही ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाला पार्ट ही होता है इंटर लेवल का। इसके बाद नेटवर्क एनालिसिस सीपीएम पार्ट, सर क्वेश्चन के लेवल्स का फर्क है, बाकी सीपीएम पार्ट होता तो वही है जो इंटर लेवल पे आप पढ़ के आते हो, बस वहां पे क्या होता है क्रैशिंग वगैरह हम पढ़ते हैं, फ्लोट वगैरह पढ़ते हैं, बट एग्जाम में नहीं आते। यहाँ पे क्रैशिंग फ्लोट वगैरह ही एग्जाम में आते हैं, आप ये मान के चलो। इसके अलावा लर्निंग कर्व भी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते ही हो, वही वाला पार्ट यहां पे कवरेज की गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये सारे के सारे टॉपिक उसी से रिलेटेड है। और देन लास्ट 2 टॉपिक्स की मैं बात करूं तो बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल्स, उसमें आप टाइम सीरीज और रिग्रेशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट देखोगे। और लास्ट में एक छोटा सा पार्ट अटैच किया गया है, इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के कुछ टूल्स यहां पे गिवन है, स्टेप्स, टाइप्स, टूल्स वगैरह, ये सब डेटा गिवन है। तो सर ये आपका सिलेबस है जिसको इंस्टीट्यूट ने दिखाते वक्त तो ये दिखाया ऊपर कि बस 15 चैप्टर ही तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, 15 चैप्टर ही तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये 15 चैप्टर नहीं, ये 15 चैप्टर को जब आप कवरेज करने के लिए जाओगे तो आपको 37 चैप्टर्स में इसकी कवरेज देखने को मिलेगी। तो मैं आपको ये जो सिलेबस है ये टोटलिटी में 37 चैप्टर्स की फॉर्म में करवाने वाला हूं। 37 चैप्टर्स की फॉर्म में मैं आपको आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाने वाला हूं, और सीक्वेंस में ऐसा फॉलो करूंगा जो आपके लिए इजी हो। तो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, बस इंस्टीट्यूट के सीक्वेंस में नहीं, ऐसा नहीं कि 1 पहले पढ़ेंगे 2 पहले पढ़ेंगे, नहीं, मैं बेस्ट जो सीक्वेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट होगा उस सीक्वेंस में करवाऊंगा। तो सर वो सीक्वेंस क्या होगा वो भी बता दीजिए। तो बिल्कुल वो सीक्वेंस भी आप देख लीजिए कि हम किस सीक्वेंस में अपने सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। तो सर हमारा अपनी क्लासेस में ये वाला सीक्वेंस रहेगा सिलेबस को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इसके बाद मैं कराऊंगा आपको टारगेट कॉस्टिंग का टॉपिक, देन मैं आपको कराऊंगा थ्रूपुट कॉस्टिंग जिसको थ्रूपुट अकाउंटिंग भी बोलते हैं। इसके बाद हम कवर करेंगे बैकफ्लश अकाउंटिंग, देन हम कवर करेंगे कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। एक थ्योरी टॉपिक करवाऊंगा काइजन कॉस्टिंग, ये थ्योरी रहेगा। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आपका ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल, टारगेट कॉस्टिंग प्रैक्टिकल, थ्रूपुट प्रैक्टिकल, बैकफ्लश प्रैक्टिकल, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन प्रैक्टिकल। सर काइजन कॉस्टिंग थ्योरेटिकल है हमारे सिलेबस में, वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग भी थ्योरेटिकल चलता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बीपीआर भी थ्योरेटिकल चलेगा, लीन अकाउंटिंग भी थ्योरेटिकल रहता है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं। लाइक हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक समझना है, ये बेसिक वाला पार्ट वही है जो आप इंटर लेवल पे मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ के आते हो, यहाँ पे रिपीटेशन है क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल। इसके बाद हम इवेल्युएशन ऑफ ऑर्डर्स देखेंगे कि अगर हमारे सामने कई ऑर्डर्स हैं और हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है तो हमें ऑर्डर में पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना, हमें ऑर्डर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, तो प्रैक्टिकली हम क्वेश्चंस देखेंगे। सर्विस सेक्टर हम देखेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, होटल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। इसके बाद मेक और बाई डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हमें अगर मान लो मुझे शर्ट बनाना है और शर्ट के लिए कपड़े की जरूरत है तो क्या कपड़ा मैं खुद बनाऊं या बाहर से खरीद के लाऊं। सर जहां पे कॉस्ट कम आएगी उसके लिए जाऊंगा, तो मेक और बाई डिसीजन लेंगे, प्रैक्टिकल है। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सर अगर मेरे पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन है तो किस प्रोडक्ट को बनाने में कितने कितने रिसोर्सेज यूज करें ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखने को मिले। इसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे कि हमें अपना प्राइस किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए। मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, सर मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। शटडाउन डिसीजन देखेंगे कि शटडाउन करना है कि नहीं करना। रेलिवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सर रेलिवेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग का पूरा एक चैप्टर देखना है कि एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में अगर हम ट्रांसफर करते हैं विद इन द सेम मैनेजमेंट तो सर क्या ट्रांसफर प्राइस रखा जाए। वेरिएंस एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आप इंटर लेवल पे पढ़ते हो उसी के एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग देखेंगे, इंटरफर्म कंपैरिजन देखेंगे।
सर प्राइसिंग स्ट्रेटजी ये सब प्रैक्टिकल रहेगा आपका, शटडाउन वाला पार्ट भी प्रैक्टिकल चलेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रैक्टिकल, वेरिएंस एनालिसिस प्रैक्टिकल, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल भी देखेंगे, थियोरेटिकल पोर्शन भी देखेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रैक्टिकल चलेगा, जस्ट इन टाइम प्रैक्टिकल चलेगा। सर बेंचमार्किंग थ्योरेटिकल है हमारे सिलेबस में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, प्रेज एनालिसिस थ्योरेटिकल चलेगा। इवन टीक्यूएम की मैं बात करूं तो टीक्यूएम में हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट थ्योरी पार्ट ज्यादा कवर है, तो इसको यू कैन से सर थ्योरेटिकल चैप्टर में आप कवर कर सकते हो। सिक्स सिग्मा थ्योरेटिकल चलता है, पेरेटो एनालिसिस थ्योरेटिकल, क्वालिटी कॉस्ट प्रैक्टिकल चलता है, लर्निंग का प्रैक्टिकल होता है, एलपी प्रैक्टिकल होता है। जो भी क्वांटिटेटिव वाले चैप्टर्स हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर डिसीजन मेकिंग, सर वो सारे प्रैक्टिकल होते हैं। असाइनमेंट प्रैक्टिकल चलता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रैक्टिकल चलता है, सिमुलेशन प्रैक्टिकल चलता है, नेटवर्क एनालिसिस सीपीएम पार्ट प्रैक्टिकल चलता है, गेम थ्योरी आपका प्रैक्टिकल रहेगा, बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल प्रैक्टिकल रहेगा, इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स जो है ये थ्योरेटिकल रहेगा, बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, सर इसमें भी हम प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे। तो जो आपका ये सिलेबस है, जो इंस्टीट्यूट ने केवल और केवल 15 चैप्टर की फॉर्म में दे दिया, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ये जो पॉइंट्स करे हैं, इन पॉइंट्स में अलग अलग चैप्टर्स कवर्ड हैं। सिंपल सी मैं बात करूं तो हम इसको अलग अलग चैप्टर की फॉर्म में ही देखेंगे। तो हमारा जो सिलेबस है वो टोटलिटी में 37 चैप्टर्स में कंप्लीट यहां पे करेंगे। टोटल 37 चैप्टर्स में मैं आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। और अगर मैं थोड़ा सा पेपर के पैटर्न की भी बात करूं तो सर पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें तो अगर किसी तरीके का इंस्टीट्यूट कोई चेंज नहीं करता, अगर इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके का पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं करता, तो नॉर्मली पेपर का पैटर्न ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है कंपलसरी होता है, और इसमें आपको 2-2 नंबर के 10 एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपको 7 क्वेश्चंस और दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। लेकिन इंस्टीट्यूट कहता है कि ये सारे के सारे आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते, आपको केवल और केवल इसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 आउट ऑफ 7। हर क्वेश्चन की वेटेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्वेश्चंस की जो वेटेज रहती है 16 मार्क्स ईच रहती है। 16-16 मार्क्स के इसमें आपके क्वेश्चन आने की उम्मीद है। जैसा कि मैंने कहा, अगर पेपर के पैटर्न में किसी तरीके का चेंज नहीं होता है तो 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। तो 20 मार्क्स का यहां पे अटेम्प्ट होगा, 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करोगे तो 80 मार्क्स की कवरेज ये हो जाएगी। इस तरीके से आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। और अगर मैं प्रैक्टिकल थ्योरी पोर्शन की बात करूं तो जो हमारा एससीएम का पेपर है, जो हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का पेपर है, इसके अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा रहता है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है इसके अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा रहता है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें यू कैन एक्सपेक्ट सर ऑलमोस्ट 16 नंबर के आसपास आपको प्रैक्टिकल पोर्शन देखने को मिल जाता है इसमें, और 4 नंबर के आसपास आपको इसमें थ्योरी पोर्शन देखने को मिलता है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 होते हैं इसमें भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिकल पोर्शन आपको देखने को मिलता है। तो हमारा जो एचसीएम का पूरा पेपर है, मैं यही कहूंगा कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है ये हमारा 100% एक तरीके से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन फिर भी जो थ्योरी टॉपिक्स होते हैं वो हम अपनी क्लासेस में कवर करके चलते हैं। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि थ्योरी देखो कवर हम करवा के चल रहे हैं, बट एग्जाम से पहले वाले दिन आपको थ्योरी पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पोर्शन अगर हम कवर करके जाते हैं तो 90+ मार्क्स के क्वेश्चन अपने को पेपर में प्रैक्टिकल पोर्शन मिल जाता है।
तो 90 नंबर तक का पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल। और 100 मार्क्स के लिए अपने को जाना है तो थ्योरी कॉन्सेप्ट करना ही है। तो अब मेरा सजेशन हमेशा ये है, सर क्लासेस करते वक्त सब कुछ करो, लेकिन एग्जाम से पहले वाले दिन आपको थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट ना करके कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं वो, और प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो ये नॉर्मली हमारा सिलेबस है स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट का, जो एज पर इंस्टीट्यूट 15 मॉड्यूल में इन्होंने कवर किया है, 15 मॉड्यूल्स मतलब 15 चैप्टर्स। बट हम यहां पे इसको ओपनली हर चीज को ओपन कर करके अलग अलग टॉपिक, अलग अलग चैप्टर की फॉर्म में करेंगे। अकॉर्डिंगली 37 चैप्टर्स में हमारी ये कवरेज होगी, और मेरा क्या सीक्वेंस होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, जिसमें मेनली मैं आपके सामने क्या रखना चाह रहा था कि सर स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट हमारा सिलेबस क्या है और हम इसको किस तरीके से कवर करने वाले हैं। अगर मैं अपना टीचिंग पैटर्न आपको बताऊं एक बार, तो मेरा हमेशा टीचिंग पैटर्न ये रहता है कि सबसे पहले तो जो चैप्टर का नाम है उसको हम क्रैक करें कि सर चैप्टर का नाम अगर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मतलब क्या है। देन हम इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं चैप्टर के वो पढ़ते हैं, और देन हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कवर करते वक्त हम क्या क्या कवर करके चलते हैं ये भी बता देता हूं। क्वेश्चन कवर करते वक्त हम इंस्टीट्यूट ने जो भी बुक्स वगैरह इश्यू करी हुई होती है वो सारी की सारी कवर करके चलते हैं। लाइक जैसे इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल तो इश्यू करता ही है, वो हम यहां पे कवर करते हैं। इसके अलावा जो भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, अभी तो चलो नया नया सिलेबस है, बट पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% पुराना सिलेबस हटा के सब कुछ नया आ गया। सर पुराने पेपर्स अभी भी हमारे लिए रेलिवेंट होते हैं, तो जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है एससीएम के, वो भी हम अपनी क्लासेस में साथ ही साथ कवर कर जाते हैं जब चैप्टर करवा रहे होते हैं तब। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, इंस्टीट्यूट वर्कबुक इश्यू करता है वो भी हम कवर करवा देते हैं। इंस्टीट्यूट एमसीक्यू बुकलेट इश्यू करता है सर, वो भी हम कवर करते हैं। तो आप ये मान के चलो इंस्टीट्यूट जो भी बुकलेट इश्यू करते हैं वो हम सब कुछ कवर करके चलते हैं। एमटीपी जो है, जब एमटीपी इश्यू करेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टाइम आपके एमटीपी हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो यूट्यूब चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप जब हमारी क्लासेस बाई करते हो तो हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों सेंड करते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी एमटीपीज वगैरह होगी जो एग्जाम के टाइम पे आती है, हम उसका सॉल्यूशन वगैरह आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं। भले ही आप हमारे पेड स्टूडेंट हो, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है, जो एमटीपीज वगैरह के सॉल्यूशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम सभी बच्चों के लिए लेकर आते हैं, तो वो यूट्यूब पे ही मिलते हैं। बाकी ये जो क्लासेस है ये तो आपको एज ए पेड स्टूडेंट यहां पे मिल ही रही है। तो सर ये हमारा सिलेबस है जो कि आपका मेन आज का डिस्कशन था। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मली अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।